भक्तों, भगवान भाव देखते हैं, पैसा नहीं। अगर भगवान हो पास में तो किसी चीज़ की महादेव कमी नहीं आने देते हैं। सभी भक्तों के लिए हर हर महादेव। जो ये वीडियो आ रही है ये बहुत अच्छी वीडियो है। देखते हैं कितने लोग इसमें हर हर महादेव लिखते हैं और कितने हमारे प्रिय महादेव के भक्त हैं। जो रहे अमृत के पीछे, सोचो वो क्या देव है। जगत के खातिर विष पिया जो, वो बने महादेव है। हम न भोला तेरी भक्ति में तेरे लिए जीना है। भोला तेरी भक्ति में तेरे लिए जीना है। कांवर को लेके चल दूं, कांवर को लेके चल दूं। सावन का महीना है, कांवर को लेके चल दूं। सावन का महीना है। होठों पे बोल बम है, माथे पे पसीना है। होठों पे बोल बम है, माथे पे पसीना है। कांवर को लेके चल दूं, कांवर को लेके चल दूं। सावन का महीना है, कांवर को लेके चल दूं। श्रावण का महीना है। भोला तेरी भक्ति में तेरे लिए जीना है। भोला जो ये सावन के 4 सोमवार पड़ने वाले हैं ना, बहुत महत्वपूर्ण मानिए। जो हम एक साल में नहीं कर सकते, इन 4 सोमवार में भी कर सकते हैं और ये पूरे महीने में भी हम कर सकते हैं। जो फल हमें एक साल में नहीं मिला, ये पूरे महीने में मिल सकता है। कि इसमें बाबा आ जाते हैं धरा पर और हर भक्तों को आशीर्वाद देते हैं, उनकी हर मनोकामना पूरी कर देते हैं प्रभु महादेव। और इस वीडियो को देखें, ये वीडियो बहुत अच्छी है। और सभी भक्तों के लिए हम ये कहना चाहते हैं कि हम आएँ बेलपत्र तोड़ने के लिए। और बेलपत्र का आपको पता होना चाहिए कि बेलपत्र में कोई भी छेद नहीं होना चाहिए, कोई भी कटा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल बेलपत्र साफ़ होना चाहिए। और सावन के महीने में ज़्यादा से ज़्यादा बेलपत्र, दही, सैंत और पंचामृत जो है, दूध, जो भी महादेव पर चढ़ा सको। और देखो बेलपत्र कैसा होना चाहिए, मैं आपको दिखाता हूँ। हम तोड़ने के लिए आए हैं। देखो इनमें देखो कटे हुए भी पत्ते हैं। ये बाबा को स्वीकार नहीं होते और ज़्यादा परेशानी आती है अगर ऐसे पत्ता हम चढ़ाएंगे तो हम आपको बताना चाहते हैं कि आपको पत्ते कैसे चढ़ाने चाहिए। देखो ये है, देखो पत्ता, ये पत्ता है। देखो इसमें कोई भी छेद नहीं है। देखो इसमें कोई भी छेद नहीं है और कहीं से भी कटा हुआ नहीं है। ये परमात्मा भोलेनाथ की शिवलिंग पर चढ़ाने से परमात्मा प्रसन्न हो जाते हैं और मन चाहा आशीर्वाद दे देते हैं। सावन का महीना हर दिन सोमवार है। इस सावन के महीने को ये निकलना नहीं चाहिए। इसमें हर कुछ मिल सकता है आपको, हर कुछ संभव हो सकता है। और बाबा को मानते रहो और बाबा से सब कुछ पाते रहो। इस दिन में जल्दी से जल्दी बाबा की आराधना होनी चाहिए। सभी भक्तों को एक महत्व और बताता हूँ कि ये जो पत्ते हैं, अगर हमें किसी प्रकार से नहीं मिल रहे हैं बेलपत्र और किसी को मिल गए, उन्होंने चढ़ा दिए, और चढ़ाने के बाद आप उस पत्ते को धोकर दोबारा शिवलिंग पर चढ़ा सकते हो, क्योंकि वो स्वीकार हो जाता है। वो किस लिए? क्योंकि बाबा भोलेनाथ ही एक ऐसे हैं जो इन चीज़ों को स्वीकार कर सकते हैं। वरना अगर किसी को मिठाई चढ़ा दी जाए या किसी को और कोई पत्ते चढ़ा दिए जाएं, वो दोबारा में वो जूठा वो दोबारा में चढ़ नहीं सकता है। मगर शिव जी ही एक हमारे भोले बाबा हैं ऐसे जो इन चीज़ों को स्वीकार कर लेते हैं। इनमें ये 6 महीने तक बासी नहीं होता है। ये पत्ता अगर सेपरेट है तो ये 6 महीने तक बाबा पर चढ़ सकता है। क्योंकि बाबा भोलेनाथ ही हमारे इतने सर्वज्ञ हैं जो ऋषि मुनि उनकी तपस्या करने के लिए तत्पर रहते हैं। तो हम लोग क्यों पीछे रहें? हमें भी बाबा की भक्ति करनी चाहिए, हमें भी मोक्ष धाम में जाना चाहिए। कौन हम इन छोटी मोटी आकृतियों में जीवन लेना चाहेगा? सबसे बड़ा मनुष्य का जीवन होता है और मनुष्य के जीवन में हर शौक मौज कर सकते हो आप। इसीलिए सबसे मेरा यही कहना है, सावन का महीना 30 सोमवार मिल रहे हैं आपको, हर दिन सोमवार है। और बेलपत्र से, दूध से, दही से, सैंत से बाबा को जितना मना सको मना लो। बाबा मन जाते हैं तो मोक्ष धाम पर कोई रोक नहीं पाएगा। कोई देवता आपके लिए पहुंचा के ही मानेंगे। दौड़े अमृत के लिए हम सदा उनको भजेंगे, जो जहर हंस के पिए।
हम नमन उनको करेंगे जो जहर हंस के पिए। गुरु जी की महिमा बहुत बड़ी बताई गई है और इसमें दिखाया है कि जिसको पता है गुरु की महिमा के बारे में वो गुरु के पास पहुंचा है और गुरु ने उनको आशीर्वाद दिया है। इस वीडियो को आप देखें। मैं जिस दिन भुला दूं तेरी याद दिल से, वो दिन आखिरी हो मेरी जिंदगी का। मैं जिस दिन भुला दूं तेरी याद दिल से, वो दिन आखिरी हो मेरी जिंदगी का। ये आंखें उसी रात हो जाए पत्थर, जो दर्शन न मांगे तेरी बंदगी का। मैं जिस दिन भुला दूं तेरी याद दिल से, वो दिन आखिरी हो मेरी जिंदगी का। तेरे डमरू की धुन सुन के, तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आया हूँ। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आया हूँ। मैं काशी नगरी आया हूँ, राजेश्वर नगरी आया हूँ। वही गंगा में नहाने को, वही गंगा में नहाने को मैं काशी नगरी आया हूँ। वही गंगा में नहाने को मैं काशी नगरी आया हूँ। मैं काशी नगरी आया हूँ, राजेश्वर नगरी आया हूँ। डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आया हूँ। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में मंदिर है। हमने ओ भोले तेरी काशी में मंदिर है। उसी मंदिर के दर्शन को, उसी मंदिर के दर्शन को मैं काशी नगरी आया हूँ। उसी मंदिर के दर्शन को मैं काशी नगरी आया हूँ। मैं काशी नगरी आया हूँ, राजेश्वर नगरी आया हूँ। मैं काशी नगरी आया हूँ, राजेश्वर नगरी आया हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आया हूँ। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में भैरव है। उन्हीं भैरव
की भक्ति को, उन्हीं वरों की भक्ति को मैं काशी नगरी आया हूँ। हो मैं काशी नगरी आया हूँ, राजेश्वर नगरी आया हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले, तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आया हूँ। सुना है हमने ओ भोले, तेरी काशी में मां अन्नपूर्णा है। उसी मैया के दर्शन को मेरे माता। अगर भक्तों हम सोचें कि हम जल से ही काम चला लेंगे महादेव का, तो वो आपका सोचना गलत है। अगर भगवान को कोई चीज़ वस्तु अच्छी लगती है तो हम उसको कष्ट कर सकते हैं, जा सकते हैं। जिस प्रकार से हम पैदल चलकर ये बेलपत्र तोड़ने गए, तो हम लोग जितना कष्ट करेंगे उतना ही हमारे लिए आशीर्वाद प्राप्त होगा महादेव का।